अगर आपका वृषभ लग्न है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में टॉरस साइन आता है, वृषभ राशि आती है, तो आपका जो माइंड होगा, आपका जो दिमाग होगा, आपकी जो सोच होगी, वो कहां जाएगी? फैमिली की तरफ जाएगी। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड होंगे आप। आपको फूड पसंद होगा, मतलब कि फूड के बारे में आप सोचेंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे आप। दूसरी बात क्या है कि आप मेहनती बहुत होंगे, क्योंकि क्या है, देखिए जो टॉरस साइन होता है ना, ये किसी एक काम में अगर लग जाते हैं तो उसमें बहुत लंबे समय तक, मतलब सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखिए जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले किसी काम में कभी कभी बिना सोचे समझे लग जाते हैं, और वहां पर अपनी मेहनत को, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो वो उनका मेहनत खराब हो जाता है। इसलिए आपको जब भी किसी काम में लगना है तो ये सोच कर लगना है कि यार इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें हम, मतलब उसका फायदा उसका नुकसान दोनों चीजें देख करके तब आप उसमें लगिए। और ज्वेलरी हो गया, पैसा हो गया, फैमिली ओरिएंटेशन हो गया, फैमिली के प्रति इनका रुझान अच्छा होता है, फूड लविंग होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ब्यूटी पसंद होता है। तो ये क्योंकि शुक्र की राशि है टॉरस, और इसमें चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके लिए आगे बढ़कर काम करना, मेहनती तो बहुत होते हैं। क्योंकि देखिए टॉरस साइन जो है वो, उसका साइन देखिए, उसका सिंबल क्या है, वो बुल को रिप्रेजेंट करता है। तो बुल बहुत ही मेहनती होता है, और जिस भी चीज में एक बार लग गया तो बहुत लंबे समय तक उसको लगा रहता है, जल्दी बोर नहीं होता है, जल्दी थकता नहीं है। तो ये क्वालिटी कहीं ना कहीं टॉरस साइन वालों में आएगी। दूसरी बात क्या है कि जो टॉरस साइन है ये इमोशनल तो होते ही हैं, इमोशंस का ध्यान भी रखते हैं। हां, गुस्सा इनको बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा तेज आता है, और बहुत ज्यादा देर तक वो गुस्सा रह सकता है। तो इसलिए अगर वो राशि कहीं एफ्लिक्टेड है, या फिर उसका जो लॉर्ड है मतलब शुक्र, वो कहीं मंगल से, केतु से या सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभाव बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन को भी इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब टॉरस क्या है, थोड़ा लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग लग्जरी के शौकीन होते हैं, कंफर्ट के शौकीन होते हैं, और ऐसे लोग थोड़ा शांत मिजाज के होते हैं, शांत बिहेवियर के होते हैं। धीरे धीरे टॉरस साइन वाले हेल्दी होते जाते हैं। मान लीजिए अगर ये बचपन में दुबले पतले हैं, तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी ये थोड़े हेल्दी हो जाएंगे। और टॉरस साइन बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि मून वहां पर एग्जॉल्टेड होता है, तो मून की क्वालिटी वहां पे उनको मिलेगी, जैसे इमोशंस, और हां ये ओवर थिंकिंग देता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। माता से प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मून मां को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इमोशनल होकर के काम करते हैं, इमोशंस ड्रिवन होते हैं, और इनको ब्यूटी बहुत पसंद होता है, किसी भी चीज को सजाना, इनको अपना घर सजाना, घर को अच्छे से घर दिखाने का भी शौक होता है, घर सजाने का भी शौक होता है, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। खासकर फीमेल के केस में अगर देखा जाए तो इनको ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, ज्वेलरी कलेक्शन का शौक होता है। पैसे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राशि, तो पैसा इनके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इनके लिए इनका जो लाइफ है वो किसके अराउंड पूरा घूमेगा? पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, फैमिली, इमोशंस, इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द इनका पूरा वो घूमेगा। अब यहां पर ये समझ लीजिए कि यहां पर चंद्रमा उच्च का हो गया, शुक्र इसका जो है लॉर्ड हो गया, तो इन दोनों की क्वालिटी मिलेगी। रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये शुक्र की अपनी राशि है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि इनका जो 7th हाउस में जो राशि पड़ती है, 7वें भाव में, वो स्कॉर्पियो पड़ती है, वृश्चिक पड़ती है। और वृश्चिक राशि जहां भी जाती है कुंडली में, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अब आप देखिए पास्ट लाइफ से ये क्या लेके आ रहे हैं, इनको अंदर बहुत लगाव होता है फैमिली के प्रति, लेकिन उसी मतलब फैमिली, स्पाउस या रिलेशनशिप में इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी रहती है। बहुत ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ टॉरस
साइन वालों, टॉरस लगना वालों का नहीं कहा जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ सीक्रेट, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ हर्डल्स रहता है। तो टॉरस साइन जो है, थोड़ा सा इनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा लॉजिकल बनिए, और इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा आप पीछे होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सोचते ज्यादा हैं। हाँ, एक बार काम में लगेंगे तो बहुत ज्यादा देर तक उसको सस्टेन करते हैं, बट शुरुआत भी थोड़ा आप फास्ट करिए और थोड़ा लॉजिक का यूज करिए, और किसी भी काम में लगिए तो उसको सोच समझ कर लगिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इससे हमें नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या हैं, यह भी आप देखिए।